प्रश्न हम ध्यान करने के लिए चाहते हैं। देखिएगा, दो चीजें मैं आपको बताता हूँ, जरा उस पर थोड़ा गौर करना शुरू कीजिएगा। एक है आपकी बॉडी और एक है आपका मन। आवाज फट रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? सुमन मैम, मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है क्या आपको? प्रॉपर आ रही है। सेम लैपटॉप है, सेम ही वाईफाई है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। जनरली तो ऐसा नहीं होता कि आवाज खराब हो रही हो और मेरा गला भी खराब नहीं है आज। तो एक बार आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि उधर की टाइप पे। तो मैं फिर से प्रश्न के ऊपर आया था कि बैठने में बड़ी समस्या होती है। इट इज नॉट इसी कि हम लोग 15 मिनट 30 मिनट रख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस हो सकता है किसी और कारण से, बरसात के कारण भी हो सकता है, किसी और कारण से भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं। जब हमने सेशन शुरू किया है तो हम इसको इसी तरह से पूरा करते हैं। लेट अस सी। बाकी सारी कंडीशंस जो है वो सेम है, हमेशा जो रहती हैं। मैंने कुछ ही बदलाव इन जनरल नहीं किया हुआ है। तो बैठने का प्रश्न क्या है? मैंने आपसे बोला दो चीजें हैं, एक है आपकी बॉडी और एक है आपका मन। मोटे तौर पे मैं थोड़ी देर के लिए मन को माइंड बोल देता हूँ, थोड़ी देर के लिए, हालांकि दोनों सेम नहीं है। तो तन और मन, ये जो दो शब्द हैं, इन शब्दों के ऊपर हमें थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है, तब हम बैठ समझ पाएंगे कि हम बैठ क्यों नहीं पाते हैं। पहले हम तन की बात करते हैं। तन की और मन की अपने आप में कुछ आदतें हैं। तन की आदत क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। तन क्या मांगता है कि जो उसके साथ कल घटा है, परसों घटा है, परले दिन घटा है, सेम टाइम, सेम टाइम तुमको सेम चीज चाहिए एकदम। जो उसे कल मिला है, जो उसे परसों मिला है, जो उसे परले दिन मिला है, सेम टाइम पे और सेम चीज। तन की बात बता रहा हूं मैं आपसे। तन को क्या चाहिए? खाना। 9 बजे आदत है, 9 बजे चाहिए। 10 बजे सोने का आदत है, 10 बजे सोने को चाहिए। खाने में मीठे की आदत है, ये क्योंकि तन है। जो आपकी जो आदत बनाई है, आपने जीभ की आदत बनाई है, जीभ तन का हिस्सा है। तो तन की हैबिट्स क्या हुई कि उसको निश्चित समय पे निश्चित चीजें चाहिए। उसे कोई बदलाव पसंद नहीं है। उसे बदलाव पसंद नहीं है। आज वो गाड़ी में बैठा है, कल भी वो गाड़ी में बैठ के जाए। वो नहीं सोचता, अगर वो 10 दिन तक एक गाड़ी में बैठ के गया हुआ है तो 11वें दिन भी यही सोचता है मैं गाड़ी में बैठ करके जाऊं, पैदल ना जाऊं। तन। 5 बजे नहाने की आदत है आपको, 5 बजे नहाने की आदत है। ये तन की हैबिट्स है। अब आते हैं मन के ऊपर। मन की हैबिट्स थोड़ी सी डिफरेंट है। तन को तो सेम चाहिए, लेकिन मन को हमेशा डिफरेंट चाहिए। क्या चाहिए डिफरेंट? आज आपके पास जो फोन है, उसके बाद दूसरा फोन चाहिए आपको कुछ दिनों बाद। डिफरेंट चाहिए फोन। फोन तो चाहिए। तन क्या बोलेगा? मुझे फोन चाहिए। लेकिन मन क्या बोलेगा? दूसरा चाहिए। तन क्या बोलेगा? कपड़े चाहिए। लेकिन मन क्या बोलेगा? दूसरे चाहिए, डिफरेंट चाहिए। मन को हमेशा नई चीजों में आनंद मिलता है, नई में। तन को फिक्स चीजें चाहिए, फिक्स पैटर्न की चीजें चाहिए, फिक्स टाइम पे चाहिए। मन को नया नया चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नए तरह का खाना तो सेम टाइम पे चाहिए, लेकिन वैरायटी अलग अलग चाहिए, क्योंकि वो मन के शौक हैं। किसी भी चीज से आप इसे लिंक करके देख सकते हैं, आपको ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, बिल्कुल सही बात। तन की हैबिट्स अलग, मन की हैबिट्स अलग। अब आपने बोला कि हम बैठ क्यों नहीं पाते हैं? जब हम बैठने का प्रयास करते हैं तो हम बैठ क्यों नहीं पाते हैं? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा क्यों नहीं बैठ पाते हैं? इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है, इक्विलिब्रियम है, इन दोनों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, तन के और मन के बीच की, यदि उस अंडरस्टैंडिंग को आप बना दें तो फिर आप कभी तक भी और कितने ही समय तक बैठ सकते हैं। लेकिन चूंकि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है,
ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि जो बॉडी और मन का जो स्वभाव है वो द्वैत है। द्वैत, द्वैत का मतलब होता है, द्वैत शास्त्र में लिखा हुआ शब्द है। द्वैत का मतलब है डबल, दो, दो साइड में। वो अभी आपसे बोलेगा एक सेकंड में ये सही, और एक सेकंड में बोलेगा ये गलत। हम लोग फंसते ही क्यों हैं? सिर्फ इसी कारण से कि सही है या गलत है, ऐसा करूं या ना करूं। एक साइड में अगर रहें आप, किसी भी साइड में, तो कभी कोई समस्या ना आए। हम लोगों ने जो अब तक पिछले 7-8 दिन से आपको जो बात बताई, पिछले 7-8 लेक्चर्स में जो बात आपको बताई, सच ये है कि दिमाग में भर दिया गया है कि ध्यान बहुत कठिन है, मुश्किल है, कैसे किया जाएगा, क्या करना होता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। एक स्टेट के बाहर, एक राजा के स्टेट से बाहर एक साधु रहा करते थे, तपस्वी रहा करते थे, और उनके आश्रम में बहुत सारे लोग रहते थे। राजा को इस बात का पता था कि बहुत पहुंचे हुए सदस्य हैं, तपस्वी हैं, ध्यान ज्ञान में इनका काफी वो है, लेकिन वो किसी घर नहीं आते जाते थे। तो राजा ने निश्चय किया कि वो उनके आश्रम में जाएंगे, और वो आश्रम में जाकर के वो उनसे मुलाकात करेंगे। तो राजा उनके पास पहुंचे। ये आपसे ही लिंक है, सब मेरे से लिंक है, ये कहानी आपसे मेरे से लिंक है। अगर आप समझ जाएंगे तो बड़ा मदद करेगी आपको ध्यान करने में। पहुंचे आश्रम में, और जाकर के बोले, ऋषिवर मैं आपका आश्रम देखना चाहता हूं। ऋषिवर मैं आपका आश्रम देखना चाहता हूं, कृपया हर कमरे को मुझे घूम फिर के दिखाएं, किस किस कमरे में आप क्या क्या करते हैं। तो ऋषि उनको लेकर के अलग अलग सारे कमरों में घूमे। पहले कमरे में लेके गए, बोले यहाँ हम भोजन करते हैं सभी लोग। फिर दूसरे कमरे में लेके गए, बोले यहाँ हम खाना खाते हैं। अच्छा, इसी में से हुआ क्या, एक कमरे में से गुजरे, वो बीच में बहुत बड़ा हॉल था, वो बिल्कुल सेंटर में। राजा ने से पूछा जी यहाँ क्या करते हैं? तो जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा, तो ऋषि एकदम शांत रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और उस कमरे से पास होकर चले गए, जबकि वो वहां का सबसे बड़ा कमरा था। फिर अगले कमरे में पहुंचे, बोले यहाँ हमारे जो गाय हैं वो बंधी रहती हैं। फिर अगले कमरे में ले गए, बोले यहाँ पे हमारे शिष्य हैं वो रहते हैं। फिर लौट करके आए, एक बार फिर उसी कमरे में से गुजरे, जो बहुत बड़ा कमरा था, और ऋषि ने कुछ नहीं बोला, चुप उसमें से निकलने लगे। राजा ने फिर दोबारा से टोका, इस कमरे में आप क्या करते हैं? ऋषि फिर बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस कमरे में से फिर निकल करके चले गए। फिर और उन्होंने पूरा आश्रम दिखा दिया, और कुछ देर बाद उनसे बोले, राजन मैंने आपको सारा का सारा अपना आश्रम दिखा दिया है। तो राजा बोला हम प्रस्थान करते हैं। तो ऋषिवर बोले कि मुझे लगता है कि शायद आप को यहाँ कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी, जिन प्रश्नों को आप लेके आए थे उस सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए। राजा बोला नहीं, एक कमरा ऐसा था जिसको देखने की मैंने बार बार इच्छा की, मैंने आपसे बार बार पूछा कि इस कमरे में आप क्या करते हैं, तो आपने मुझे कुछ बताया ही नहीं। तो बोले राजन, जिस कमरे के बारे में मैंने आपको बोला, उस कमरे के अंदर हम कुछ भी नहीं करते हैं। वो हमारे यहाँ का, गौर से सुनिएगा, सबसे बड़ा कमरा है, लेकिन हम उस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं करते हैं। हम उस कमरे में ध्यान करते हैं। तो राजा बोला जी आपको बोलना चाहिए था कि आप इस कमरे में ध्यान करते हो। बोले ध्यान किया नहीं जाता, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब ध्यान होता है।
फिर से गौर से सुनिएगा। जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, ना सुन रहे होते हैं, ना देख रहे होते हैं, ना खा रहे होते हैं, ना विचार कर रहे होते हैं, जिस समय आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस समय आप स्वतः रूप से ध्यान में होते हैं। ये जो मैं आपसे सब कुछ कराने का प्रयास कर रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि धीरे धीरे करके ये एक एक चीज आपसे छुट जाए। मैंने आपसे बोला आंख बंद कीजिए ताकि सामने की चीजें दिखे ना, कान बंद कीजिए ताकि कोई सुनाई ना दे, नासिका बंद कीजिए ताकि कोई गंध ना आए, मुंह बंद रखिए ताकि कुछ बोल ना सकें। जब आप ये सारी की सारी चीजों को बंद कर लेंगे और किसी भी तरह का कोई भी इंद्रिय आपकी काम नहीं करेगी, और साथ साथ विचार को भी रोकना, तो आप ध्यान में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने बोला, ये इतना आसान वर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 24 घंटे निरंतर कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, चलो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो सोचेंगे जरूर, विचार जरूर चलते रहेंगे। रुक नहीं सकता हमारा मन, वो निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसको शांत करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? ध्यान है। अब उसे कैसे रोका जाए? आंख है, बंद कर लिया तो दिखना रुक गया, कान बंद कर लिए तो सुनना रुक गया, नाक बंद हो गई तो गंध आनी रुक गई। लेकिन विचारों को कैसे रोका जाए? क्या कोई ऐसी चीज है जिसको बंद करने से विचार रुक जाएंगे? आंख बंद करने से, कान बंद करने से, नाक बंद करने से, मुंह बंद करने से विचार रुकते हैं क्या? विचार नहीं रुके। और विचार के साथ तो एक और उल्टी बात है, क्या? जितना आप किसी विचार को रोकने की कोशिश करोगे, वो क्या होगा? उतना ही बढ़ जाएगा। करके देख लीजिएगा आप प्रयास। जिस विचार को रोकने की आप ज्यादा कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कि बस मेरा इस पड़ोसी से झगड़ा हो गया, अब मेरे मन में ये झगड़े वाले विचार ना आए। आप सोच के तो देखना एक बार, तो मन आपके ऊपर लगातार 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 उन्हीं विचारों को सौंपता चला, थोपता चला जाएगा। आज मैं विशेषकर, आप जो लोग यहाँ 10 लोग हैं, 11 लोग हैं, जो मैं बताने वाला हूं वो एक चमत्कार से कम नहीं है। विचारों को कैसे रोका जाए? जब आप आंख बंद करके बैठे हो, या आंख बंद करके नहीं भी बैठे हो, विचार तो तब भी आते हैं जब आंख नहीं भी बंद कर रखी है। हो सकता है अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके दिमाग में विचार कुछ और चल रहा है। किसी के मन में खाने का चल रहा हो, किसी के मन में चाय का चल रहा हो, किसी के मन में मूवी का चल रहा हो, किसी के मन में अपने 4 दिन पहले फंक्शन हुआ उसका कुछ ना कुछ चल रहा होगा। विचारों को रोका कैसे जाए? विचार के रुकते ही आप शांत हो जाएंगे। और मैंने पहले ही बताया, लगभग 50 से 60 हजार विचार दिमाग में आते हैं। और सबसे बड़ा दुख का विषय है कि उसमें से 90% विचार नेगेटिव होते हैं। तो हम जब विचार के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे, तो हमारे नेगेटिव विचार जो ज्यादा आते हैं, उन नेगेटिव के ऊपर कंट्रोल होगा। क्या करना है? सुनिएगा जरा गौर से, ध्यान लगा दीजिएगा। फोन को नजदीक ले आइएगा। वैसे तो मैं चर्चा बहुत बार करूंगा, चाहे आप आंखें खोल के बैठे हो, आंखें बंद करके बैठे हो, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी आंख बंद करने से। जब भी आंख बंद करके आप बैठे हो, ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो, श्वास के ऊपर आपका ध्यान हो, जो मैंने आपको बताया श्वास पे ध्यान देना है। उस समय जैसे ही कोई विचार आपके मन में आए, गौर से सुनिएगा, उस समय जैसे ही कोई विचार आपके मन में आए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उस विचार को देख लेना एक बार। आप बोलोगे विचार कैसे दिखाई देगा, वो तो कोई देखने की चीज ही नहीं है। बस ये पता चल जाए आपको कि मेरे मन में इस समय विचार चल रहा है। जनरली क्या होता है, विचार की जो साइंस है वो क्या है? विचार की साइंस क्या है? विचार की साइंस इस तरह से काम करती है। छोटी सी कहानी से पता चल जाएगा। दो व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक व्यक्ति के साथ उसकी बिटिया भी थी, यंग एज की बेटी थी, वो सफर कर रही थी।
और सामने एक व्यक्ति और बैठा हुआ था, वो सफर कर रहा था। मतलब इधर एक फादर और बेटी बैठे हुए थे और सामने सिर्फ एक व्यक्ति सफर कर रहा था। उस सामने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जिसके साथ बैठी बैठी हुई थी, उससे पूछा, भाई साहब आपकी घड़ी में समय क्या हो रहा है? तो उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उसके पास घड़ी थी। उसने फिर दोबारा से पूछा, भाई साहब आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है? उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक दो बार और पूछा, लिहाजा वो व्यक्ति वहां से उठ करके चला गया और उसने किसी और से समय पूछा और वो ट्रेन में से उतर गया। वहीं एक दूसरा व्यक्ति और बैठा हुआ था। उसने उन महाशय से पूछा कि जब आपसे इसने समय पूछा तो आपने इसे समय क्यों नहीं बता दिया? आपके पास घड़ी भी थी और आपके पास चल भी रही थी, मैंने देखा। तो उन साहब ने क्या जवाब दिया? विचार की प्रक्रिया ऐसे काम करती है। बोले, ये भाई साहब लगभग हमारे ही साथ में बंबई से चढ़े थे और इन्हें हैदराबाद उतरना था। इन्होंने मुझसे समय पूछा, मैंने समय बता देता। जब मैंने समय बता देता तो फिर ये मुझसे मेरा नाम पूछते, मेरा गांव पूछते। फिर मैं इन्हें बता देता कि मैं भी बंबई से आया हुआ हूँ। फिर ये पूछते, बंबई में कहाँ से आए हुए हो? तो फिर मैं बता देता, मैं बंबई में थाने से आया हुआ हूँ। फिर ये बोलते, जी मैं भी थाने का ही रहने वाला हूँ। फिर ये एक दिन बोलता, जी मैं आपके घर आना चाहता हूँ। फिर ये किसी बहाने एक दिन मेरे घर पे आता। फिर ये मेरे से बात करता, मेरे घर पे चाय पानी पीता। मेरी एक यंग बेटी है, उस यंग बेटी से फिर ये बातचीत वगैरह करता, क्योंकि ये भी इसका हम उम्र व्यक्ति है। फिर ये बातों बातों में मेरी बेटी से बोलता कि चलो कहीं मूवी वगैरह देखने के लिए चलते हैं, कहीं खाना खाने के लिए चलते हैं। इन दोनों में दोस्ती हो जाती। फिर ये एक दिन मेरे पास आता कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता जिसके पास में घड़ी भी ना हो। समझ में आई आपको बात? विचार इस तरह से चलते हैं। सोचना जब आप शुरू करते हो ना, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। उसने मुझसे ऐसा बोला था तो मैंने भी तो उससे ऐसे बोला था। वो मेरे लिए 500 रुपये का गिफ्ट लेकर के आई थी, मैं उसके लिए 250 रुपये का लेकर के गई थी। लेकिन उसका 250 वाला गिफ्ट भी घटिया ही था। मतलब विचार जो हैं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं। कभी प्रयास करके देखना आप इसे, ये मैं साइंस बता रहा हूं आपको। विचारों की जो साइंस है वो यही है। आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, विचार ऐसे ही काम करेंगे। बल्कि जितनी ज्यादा उम्र होगी उतना ज्यादा लिंक, क्योंकि हमने उतने ज्यादा लोगों से संपर्क बना लिए होते हैं। टीचर ने मेरे को मारा, मेरी क्या गलती थी? मैं लेट पहुंचा। मैं लेट क्यों पहुंचा? क्योंकि मेरे पिताजी मुझे लेट आज स्कूटी पे छोड़ने आए, वो भी छोड़ने आए, स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई थी। स्टार्ट क्यों नहीं हुई थी? स्कूटी पुरानी होगी। मतलब ये विचार जो है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। विचारों की श्रृंखला होती है, श्रृंखला, सीरीज होती है, पूरी चेन। लेकिन जैसे ही आप विचार को देखेंगे, माया जी, जैसे ही आप विचार को देखेंगे, वो श्रृंखला वहीं टूट जाएगी। तो आपने क्या करना है, जब आप ध्यान में बैठे हों और आपको अगर ऐसा लगा है कि मुझे विचार आने शुरू हो गए, तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल ना सोचें कि ये विचार अच्छा है या बुरा है। अगर आपको खाने का विचार आया, आपने सोचा क्या बुरा विचार आ रहा है। आपको भगवान जी का विचार आ गया, जाप का विचार आ गया, पूजा का विचार आ गया, आपने सोचा अच्छा विचार आया है। आपने सोचा दान का विचार आया हुआ है, अच्छा दान का विचार कर लिया जाए। तो मैं आपको बता दूं, जहां हम षष्ठी की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, वहां कोई भी विचार अच्छा और बुरा नहीं होता है। विचार का मतलब होता है सिर्फ विचार। ना वो अच्छा है और ना वो बुरा है। कोई बुरा विचार नहीं है। इसकी मैं आपको एनालाइज बाद में कभी करके दूंगा कि क्यों अच्छा और बुरा नहीं है कोई विचार। अभी मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जो भी विचार आए, बस आपने उसे देख लेना है। आपको लग रहा है एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए, तो एक काम कीजिए, आंख बंद कीजिए। इस सेशन के जस्ट बाद कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए।
जैसे ही आंख बंद करेंगे तो कोई ना कोई विचार आगे घुस जाएगा। चाह करके भी रोकोगे आप तो नहीं रुकेगा, विचार आकर के घुस जाएगा। और जैसे ही वो घुसे, आपका काम क्या है, उसे पकड़ लेना। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो पूजा का हो, चाहे वो मूवी का हो, चाहे वो सीरियल का हो, चाहे वो गिफ्ट का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे गालियों का हो, चाहे सासू माँ का हो, पति देव किसी का भी हो, उसको पकड़ लेना है। उसकी चेन को आगे नहीं बढ़ने देना है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों के? जिसको समझ नहीं आई है वो फिर से पूछ ले। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आपने क्या करना है, आंख बंद करना है, बैठना है, श्वास पे ध्यान देना है। लेकिन श्वास पे से ध्यान आपका अपने आप हट जाएगा और वो आपको विचारों में ले जाएगा। जैसे ही वो विचारों में आपको लेकर के जाए, आपका काम क्या है, विचार अच्छा है या बुरा, इस पे कोई एनालाइज नहीं करना है। आप ये मत सोचिएगा अरे मैं तो जाप का विचार कर रही थी, मेरे को तो वृंदावन के ख्वाब आ रहे थे, मेरे को तो विचार में कृष्ण जी दिखाई दे रहे थे ना। चाहे विचार में आपको कृष्ण जी दिखाई दे जाए, और चाहे विचार के अंदर आपको बरसात दिखाई दे जाए, चाहे विचार के अंदर आपको कोई मुर्दा दिखाई दे जाए, एकदम सेम है। वो विचार है सिर्फ। तो क्या करना, उसे देख लेना। जैसे ही आप उसे देख लोगे क्या होगा, उसकी वहीं डेथ हो जाएगी, वो रुक जाएगा। लेकिन मन का काम ही क्या है, भागना। आप बोले मन को शांत करना है। अरे भाई साहब एक बात बताइए, गौर से सुनिएगा जरा। जैसे ही मैंने पहले दिन सब लोगों से पूछा था कि जी क्यों करना चाहते हो ध्यान, तो मुझे 90% लोगों ने बोला मन को शांत करना है। गौर से सुनिएगा, आपको हंसी आएगी। मैंने कहा आपकी श्वास को शांत कर दूं, दिल को शांत कर दूं, लिवर को शांत कर दूं, किडनी को शांत कर दूं, हाँ जी, दिमाग को शांत कर दें, आंखों को शांत कर दें? बोले ना जी ना, विचार शांत करने। अरे भैया विचार से आपकी क्या दुश्मनी है? मन से आपकी क्या दुश्मनी है, मन को शांत कर रहे हो? आपने एक बार भी नहीं बोला मेरा दिल शांत हो जाए, मेरा हार्ट शांत हो जाए, मेरी किडनी शांत हो जाए, मेरा लिवर शांत हो जाए, मेरा ब्लड जो चल रहा है वो शांत हो जाए। मन ने ही आपका क्या बिगाड़ा है? अरे हृदय का स्वभाव है धड़कना, मन का स्वभाव है चिंतन करना। लेकिन आप क्यों परेशान होते हो? क्योंकि आप ओवर चिंतन कर लेते हो। हृदय अति धड़केगा तो नुकसान करेगा, लिवर अति काम करेगा तो नुकसान करेगा, किडनी अति करेगी, ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर अति करेगा, अति का नुकसान है। तो हमें क्या करना है, उस अति को रोकना है। विचारों की जो अति है, विचार नहीं रोकने, शांत नहीं करना, उस अति को रोकना है। अति को रोकने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसे लिख लीजिएगा आप। जब भी विचार आए उसको देखना है। लेकिन आपके देखने से आप ये मत सोचिएगा कि आपने देख लिया पिक्चर यहीं खत्म हो जाएगी ना। फिर लौट के कहां जाना है, श्वास पे आ जाना है। फिर श्वास को देखना शुरू कर दीजिएगा। जैसे ही आप एक आध मिनट फिर श्वास को देखोगे, फिर क्या होगा, फिर दोबारा कोई विचार आ जाएगा, फिर दोबारा विचार को देखिएगा। ये मेरे साथ हुआ है, सब मैं इसलिए बता रहा हूं, और सभी के साथ ऐसा ही होगा। फिर विचार आ जाएगा, फिर उठा करके देख लीजिएगा उसे, फिर वापस श्वास पे ले आइएगा। वो 1000 बार भागने की कोशिश करेगा, 1000 बार उसे आपको वापस ले आना। जितनी बार वो बाहर जाए, जितनी बार वो पूजा के लिए जाए, जितनी बार खाने के लिए जाए, जितनी बार नहाने के लिए जाए, जितनी बार गर्मी के लिए जाए, मोबाइल के लिए जाए, हर बार उसे उठा करके कहाँ ले आना है, अपनी श्वास पे ले आना है। लेकिन ये प्रैक्टिस करने में आपको घंटे 2 घंटे नहीं, 1 2 दिन नहीं, समय लगेगा। और मुझे आप स्वयं बताओगे, खुद बताओगे कि हाँ अब मैंने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया है। अब मेरे जो विचार, अच्छा उससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जिस भी विचार को आप 4 5 बार देख लेंगे, वो खत्म हो जाएगा। उसमें कोई दम नहीं रहेगा विचार के अंदर।
विचार की मृत्यु हो जाएगी। और जहां एक विचार की मृत्यु हुई, फिर उसके बाद बाकी विचार कम मूव करेंगे आपकी तरफ। और जहां विचारों की संख्या 60,000 से घट करके 10,000, 20,000, 5,000 हुई, आप स्वाभाविक रूप से शांत होना शुरू हो जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, पब्लिक को पता चलेगा, सामने वाले को पता चलेगा कि ये व्यक्ति शांत हो रहा है अपने आप में। राइट। एक बार मैं पिछले अपने 6-7 एपिसोड की चीजों को रिपीट करता हूं, क्योंकि ध्यान रखिएगा, रिपीटेशन इज द की। अभ्यास नहीं, निरंतर अभ्यास। मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं जो स्टिचिंग का काम करती हैं, सिलाई मशीन का। तो सिलाई मशीन के ऊपर से एक धागा गया हुआ होता है, देखा आपने? तो धागा जाता है, फिर वो ऊपर कुछ एक वो आ, मतलब धागा ऊपर से जाएगा, एक दो अलग अलग होल्स में से होता हुआ फिर वो निडल के पास पहुंचता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? कभी कभी वो धागा मशीन की बॉडी को टच कर रहा होता है। और मशीन जो होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, जो सिलाई मशीन होती है। और आप अगर देखेंगे तो आपने एक चीज महसूस की होगी कि जब धागा एक ही जगह से निरंतर मशीन के ऊपर से जा रहा होता है ना, तो मशीन के अंदर उस पर्टिकुलर जगह पे निशान बना देता है, बहुत भयंकर वाला। जैसे कुएं के ऊपर रस्सी के निशान बन जाते हैं, कुएं के ऊपर रस्सी के निशान बन जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से निशान तैयार हो जाते हैं। किस लिए? प्रैक्टिस, निरंतरता, अभ्यास। तो मैं आपको बता दूं कि आप में से भी मैक्सिमम लोगों ने क्या करना है, इसका अभ्यास करना है। फिर से शुरू करता हूं एक बार, अगले 2 मिनट के अंदर वो चीजें हमारी रिपीट हो जाएंगी। सबसे पहली आदत डालनी है बैठने की आदत, उसे बोलते हैं हम लोग आसन सिद्ध करना। आसन सिद्ध करने के लिए आप किसी भी तरह से किसी भी रूप में बैठ जाएं, शवासन में बैठें, सुखासन में बैठें, जो भी आसन आपको पसंद हो। पद्मासन पसंद है, कुर्सी पे बैठना चाहें, पैर लटका के बैठना चाहें, लेटने की छूट अभी नहीं मिलेगी, बाकी जिस भी तरह से आप चाहें उसको कीजिएगा। तो उससे क्या रहेगा कि आपकी बॉडी को स्थिर होने की आदत पड़ेगी। स्थिर का मतलब ये नहीं कि अकड़ गए बिल्कुल एकदम ये सतर, नो, बिल्कुल ढीला शरीर छोड़ के बैठ, बस आपकी रीढ़ सीधी रहे। रीढ़ भी सीधी क्यों रहे, इसके विज्ञान की बात करता हूं। जो आपकी ऊर्जा आपके मूलाधार में है, आपके नीचे के दोनों चक्रों में है, उस ऊर्जा को आपने यहां ऊपर पहुंचाना है सहस्त्रार पे, उसने ऊर्जा को यहां पहुंचाना है आज्ञा चक्र पे। ये ऊपर तभी पहुंच सकती है जब आपकी रीढ़ सीधी होगी। ध्यान रखिएगा, आदमी के अलावा इस धरती पे ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसकी रीढ़ अपने आप स्वाभाविक रूप में सीधी रहती हो। जिस भी प्राणी की रीढ़ जितनी ज्यादा सीधी होगी, इस शब्द पे गौर कीजिएगा, उसका बौद्धिक स्तर, उसका विकास का स्तर उतना ही ज्यादा होगा। आदमी की सबसे ज्यादा सीधी है, मंकीज आ गए, भालू आ गए, इनका बुद्धि का स्तर फिर भी थोड़ा बेटर है। लेकिन जिसकी बिल्कुल लेटी हुई है, जितने भी जानवर हैं, चौपाया जानवर देखिए आप याद करके, चौपाया जो 4 पैरों पे चलते हैं, उनकी रीढ़ कैसी होती है? सीधी, जमीन के समानांतर। इसलिए उनका बुद्धि का स्तर कम होता है। जो भी खड़ा होने का प्रयास कर देगा, 2 पैरों पे चलना शुरू कर देगा, कौन कौन हो सकते हैं? बंदर है, भालू है, आदमी है, उनका बौद्धिक विकास ज्यादा होने लगता है। और उसमें सबसे ज्यादा सीधा कौन खड़ा हो सकता है? आदमी हो सकता है। आदमी के बाद में सबसे चालाक कौन है? बंदर है। बंदर हमेशा सीधी नहीं रख सकता रीढ़ को, लेकिन कभी कभी कर लेता है, कभी कभी। तो आपने क्या प्रयास करना? सबसे पहले आसन सिद्ध करना बैठने का।
आसन सिद्धि के लिए पहली वीडियो बनी हुई है। आसन सिद्धि के बाद आंख बंद करने की प्रैक्टिस करनी है 20 मिनट से 20 मिनट 30 मिनट। वो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हो गया कि कोशिश करो कानों के अंदर प्लग्स आते हैं उनको लगा करके बैठ जाएं, बंद कर लें, और जो भी अंदर आवाज सुनाई दे उसे सुने, या बाहर कोई आवाज सुनाई दे रही हो, आपके जनरेटर की आवाज हो, मशीन की आवाज हो, पंखे की आवाज हो, एसी की आवाज हो, किसी के डॉगी की आवाज हो, कोई भी आवाज आपको आ रही है उस आवाज को सुन लें। नहीं आ रही है तो अंदर की आवाज आपको आनी शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद ध्यान देना है श्वास के ऊपर। ये 4 स्टेप जैसे ही आप करेंगे, श्वास के ऊपर ध्यान का मतलब यह है आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ध्यान कहीं और नहीं है। श्वास को आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। जैसे हवा है ना, देखा सकते आप नहीं देख सकते, महसूस हो जाती है, हाँ लग रही है हाथों पे पैरों पे। ऐसे ही श्वास अंदर जाती हुई बाहर आती हुई महसूस हो सकती है। और इसके साथ विचारों को देखना शुरू करना, ये 5 काम हो जाते हैं। यदि आपने इन 5 कामों को निरंतर रूप से डेली आधे घंटे का समय दिया, और फिर मैंने क्या बोला, समय, समय तो कोई भी बहुत अच्छा है, लेकिन 2 समय बहुत अच्छे हैं। उठने के बाद बिस्तर पे ही बैठे रहे 15 मिनट, आधा घंटा, उससे बेहतर कोई समय नहीं है। विचार शांत रहते हैं उस समय, और समय, ये जो वातावरण होता है ये भी शांत रहता है। नंबर 2, जब आप बिस्तर पे सोने के लिए जा रहे हैं, 15 मिनट पहले बैठ जाएं, अकड़ करके ना बैठे, बस ऐसे ही बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, बॉडी को शिथिल कर लें, शांत कर लें। देखिए इतने दिनों से बॉडी को हिलने की आदत है माया जी, तो इसे कम से कम 4-6 महीने तो दिखी ना रुकने के लिए। रुकने के लिए 4-6 महीने देने पड़ेंगे आपको। 4-6 महीने तो लगेंगे, सालों से नहीं, जन्मों जन्मांतर से हिलने की आदत है, जन्मों से। विचार आ रहे हैं जन्मों से भाग रहे हैं, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं ये नहीं पता है, तो कम से कम कुछ महीने का समय तो आपको देना पड़ेगा। एक और चीज, कोशिश करें, ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं कि जी घंटा आधा घंटा नहीं बैठ सकते, जब भी फुर्सत मिली 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए, बैठ जाइए, श्वास पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए जब भी मौका मिल जाए है। थोड़ी देर सास बहू के सीरियल मिस कर दीजिए, बैठ जाइए। वैसे अब सीरियल कोई देखता नहीं है, अब तो सब क्या सीरीज आ गई हैं, सीरीज देखते हैं, वेब सीरीज हैं, ये सब देखते हैं। तो क्या करने हैं आप लोगों ने, सिर्फ जब भी मौका मिले बैठ जाइए, श्वास पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, विचारों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, यदि आपने किसी ने 1 महीना भी ये सारे काम कर लिए, तो सुमन मैम से मेरे घर का एड्रेस लेकर के आप घर आ जाओगे, और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपको। मेरे इन शब्दों को लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप में से किसी ने भी 1 महीने ये वाला काम करिए, और उसके बाद होगा क्या, उसके बाद जिंदगी 360 डिग्री की तरह बदल जाएगी। आपको इस यूनिवर्स से कोई चीज मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मिलेगी। जिस चीज की आपको आवश्यकता है वो सब बरसेगा आपके लिए। मैं इसमें धन की बात नहीं कर रहा हूं। धन पे, जिन लोगों के पास धन है वो बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है राजेश कुमार जी कुछ पूछना चाह रही थी, उन्होंने अपना हाथ उठाया था, या नहीं, नहीं पूछना चाह रहे हैं, कोई बात, कोई बात नहीं, नहीं भी पूछना चाह रहे हैं चलेगा। 1 महीना मेरे कहने से ये जो काम मैंने आपको बताया है इसको इस तरह से करने का प्रयास करें। प्रयास इसलिए बोल रहा हूं कि अभ्यास करने में समय लगेगा, अभ्यास करना है। बॉडी को रुकने की आदत नहीं है, चलने की आदत है, हिलने की आदत है। और भी कुछ नहीं होगा तो पुतलियां हिलना शुरू कर देंगी, और भी कुछ नहीं होगा तो मन हिलना शुरू कर देगा, और भी कुछ नहीं होगा तो कानों में अजीब सी आवाजें आने लगेगी। जिस दिन आपको बैठने में ये लगने लगे मुझे चींटी काट रही है कहीं पे, मेरा शरीर तो शांत हो जाएगा कि कहीं चींटी काट रही है, किसी ने नोच दिया है, सुई सी चुभ गई है,
समझ जाइएगा, ये करेगी आपकी बॉडी, वो आपको शांत नहीं बैठने देगी। आप जानते हो आप रात्रि में भी शांत नहीं रहते, जब सो भी जाते हो ना आप, तो भी आप शांत नहीं रहते हो। कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति 60 करवट लेता है रात में, 60। और जिनको दिन में बोलने का मौका नहीं मिलता, फिर क्या होता है, रात्रि में सपने आते रहते हैं। यदि आपने दिन में जैसे ही आप कंट्रोल कर लोगे अपने मन को, अपने चित्त को विचारों से, तो पता है क्या होगा, आपके सपनों की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि वो आपको उस चीज को करने नहीं देगा। आप दिन में ही तो शांत रह सकते हो। ये वही वाली घटना हो गई, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाकर के डॉक्टर से बोले, पत्नी बोली, डॉक्टर साहब ये पूरी रात बड़बड़ाते रहते हैं, इनका इलाज कीजिए, इनका क्या इलाज हो सकता है? तो डॉक्टर बोला, इनका सिर्फ एक इलाज है कि आप इन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। इनका रात में बोलना जो है वो अपने आप रुक जाएगा, जो रात में बड़बड़ाना है इनका रुक जाएगा, अगर आप इन्हें दिन में बोलने का मौका दे देती हैं तो जब आप अपने आप को शांत करेंगे, तो रात्रि की तरफ एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर दिया है,